संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। इस शरीर से हम जो लाभ उठाना था उसको ना करके अन्य जो क्रिया कर रहे हैं वो पाप एकत्रित कर रहे हैं और शुभ कर्मों से वंचित रह जाते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाया। जन्म होते ही दाई आती है, उसको घूंटी देती है, माँ उसके लाड करती है, प्यार करती है अपने बच्चे के। फिर बताते हैं भाई द्वादश व्रत दाई आई बाहर आया भलम भरम बुलाया बाजे तूर सुनाए तू ही तो छोड़ दिया अब चला अदम किस राह। जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्म राय। ओह, जो दिन आज सो कल नहीं रे आगे फिर वो धर्म राय, यानी उस न्यायाधीश के पास हमने जाना होगा जिसमें ये प्राणी यहां से शरीर छोड़कर चलता है। ये ऐसे होता है जैसे सौपन हो गया हो। जैसे आप सौपन में कई बार इसी बड़ी कार में बैठे होते हैं और घर पर साइकिल भी नहीं होता और उसमें खूब स्पीड तक घूम रहे होते हैं और फिर आंख खुल जाती है, झटका लग गए तो एकदम देखते हैं तो ना कोई कार है ना कोई कोठी जिसमें हम विराजमान थे। सौपन में चेष्टा करते हैं ये चीज कहाँ देखी थी, पर वो थी ही नहीं, आस पास भी नहीं। ऐसे ही ये सौपन है संसार। जब तक आपका जीवन है आप एक सौपन देख रहे हो और ये सौपन टूटेगा जब आपकी मृत्यु होगी। कहते हैं सौपन साजा टूट उठ कर मूंड पकड़ रोवे, ये तरह सपना सा टूटेगा जब तेरी मृत्यु होगी। फिर माथा पकड़ कर रोएगा, भगवान कौन था मेरा, संतान कहाँ थी मेरी, संपत्ति कहाँ है मेरी, मेरा कुछ भी नहीं था। फिर ये चला जाता है, यमदूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं वहां धर्मराज के पास, न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर देते हैं। अब वहां न्यायाधीश पूछता है निकाल भाई इस मानव जीवन के तो कितने पुण्य किए कितने पाप, इसका खोलो खाता, इसकी निकालो किताब। उसका अकाउंट जब देखा जाता है फिर वो रोता है। वो फिर रोता है क्योंकि वहां भगवान के दरबार में कोई गवाह की आवश्यकता कौन है। वहां तो इसके अंदर हमारे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है, हम जितने भी कर्म अच्छे या बुरे करते हैं या मन में सोचते भी हैं वो भी प्रिंट अंदर हो जाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी साइलेंट फिल्म बना रखी है जिसको गुप्त चित्र बोलते हैं, चित्रगुप्त। अंदर हमारे ऑटोमेटिक सब क्रियाएं जो हमने की हैं, जितने पाप किए हैं जितने पुण्य किए हैं वो हमारे अंदर, और एक कॉपी भगवान के दरबार में फैक्स हो जाती है प्रतिदिन श्वास श्वास की। और जब हम वहां जाकर खड़े होते हैं परमात्मा कहता खोल भाई तेरी गिठड़ी क्या कमा के लाया तू, पुण्य और पाप देखो इसके। फिर ये नीचे को गर्दन करता है क्योंकि वहां तो केवल पापों की गठड़ी होती है, पुण्य नहीं होते। पुण्य क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सत्संग में नहीं आते और जो जिनको हम साधना समझकर करते हैं, पुण्य समझकर करते हैं, वह शास्त्र विरुद्ध होने से पाप होता है, पुण्य नहीं होता। फिर ये कहता है भगवान
ए भगवान मुझे एक मनुष्य जीवन और दे दो, मैं आपके गुण गाऊंगा, परमात्मा को याद करूंगा। अब कहते मुझे गलती होगी परमात्मा, मेरे को किसी ने बताया को नहीं। वहां जाके यो एक बहाना लगाता है प्राणी कि हे भगवान मेरे को किसी ने भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं किया। तो परमात्मा कहता है कि भाई बहकावे मत, झूठ ना बोले। तो उस समय उसकी जो बैकग्राउंड की फिल्म परमात्मा स्टार्ट कर देता कि देख अब तूने क्या क्या कर्म किए, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। आप कह रहे हो कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा दोषी नहीं होता, क्योंकि वो अपने भक्तों के माध्यम से, संत के माध्यम से, कहीं ना कहीं कोई ना किसी माध्यम से उसके कानों तक ये जरूर पहुंचा देता है कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। चाहे कोई भजन मंडली जाती है या कोई संत का भक्त होता है। अब जैसे हमारे भक्त हैं, जाकर के सबको कहते हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, पुत्र या पुत्री को, अपने सहेलियों को। अब वो नखरे करते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो, ये कोई उम्र भक्ति करने की थोड़ी है, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं। तो इस तरह की वो अपनी अपनी अटकड़ें लगा करके भगवान से दूर रह जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, ना सत्संग में आने की स्वीकृति देते। तब परमात्मा उसको दिखा रहा होता है कि देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। तो वो नीचे को गर्दन कर लेता है, कहता परमात्मा एक मनुष्य जन्म दे दो, मैं आपको बहुत याद करूंगा। ये परमात्मा इब का गलती हो गया, आगे नहीं करूंगा। फिर उसको परमात्मा पिछले जन्म के 5-4 मनुष्य जन्म की फिल्म फेर दिखावे। अब देख जब तू यहां से जाता है, जब तो तू कान पकड़ कर जाता है, भगवान तेरे नाम के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केवल अपने पेट भरण का धंधे के लिए धंधा करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा और पूर्ण संत को ढूंढ कर आपकी भक्ति करूंगा। और जब वापस आता है, जब तेरे यही कर्म होते हैं, यही गठड़ी बांध कर लावे तो जो आज ले आया है, वहां जाकर तू फूला नहीं समाता, अपनी ही क्रीम को, अपनी ही मलाई को खाता और खिंडाता है, बर्बाद करता है, किसी की मानता नहीं है। कभी घुट्टी लावे, दारू पीवे, सुल्फा पीवे, तम्बाकू पीवे, और भाई सिनेमा सांग देखने में तेरी पूरी रुचि, पर परमात्मा के नाम में अरुचि बनी रही। तो इसलिए परमात्मा उसको पूरे अच्छी तरह सेट करता है। फिर वो चुप हो जाता है, नीची गर्दन कर लेता है। फिर धर्मराज कहता है कि चल गदा बन। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, भाई 12 बरस खेलते बीते, लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से घर बारी, चाल्या मूल गंवाए, रात्यों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे, जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। क्या बता रहे हैं भगवान अपनी वाणी में? पहले बच्चे का 12 वर्ष की आयु में शादी कर दिया करते थे। 12 वर्ष के बच्चे बड़े तगड़े हो जाते थे, स्वस्थ शरीर होते थे, अच्छा आहार होता था। तो कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से गरबारी, फिर चाल्या मूल गवा। शादी होगी, परमात्मा की भक्ति की नहीं, अपने मूल को अर्थात जो मूल पूंजी परमात्मा ने दी थी उसको तू बर्बाद करके चल पड़ा।
फिर कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्मराय, जो दिन आज है तू यहाँ पर खूब कार कोठी भी है तेरे पास, या वैसे ठीक मनुष्य जीवन में परमात्मा हर सभी को ठीक देता है, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। ये शरीर छूटते ही फिर धर्मराज के दरबार में तेरा पूरा अकाउंट होगा, तेरे पुण्य पाप का हिसाब होगा। इससे पहले तू अपनी भक्ति कर, परमात्मा के चरणों में दृढ़ विश्वास के साथ लग जा। अब क्या बताते हैं भाई, काले काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, जाड़ दांत तेरे उखड़ गए या जीभ गई तो तुराए। अब जो वृद्ध हो गए हैं उनको देख लीजिए, जो जवान बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनके ना तसल्ली हो ना यकीन होता हो, तीन बूढ़ा तो पूछ लिया करो। ये भी आपकी तरह युवा थे, जवान थे, और आज इन पर बैठ के उठा भी ना जाता। और पहले वो 50-50 किलो के वजन को उठा करके ऐसे चलते थे जैसे कोई वजन ही ना हो उनके सिर पर, इतना तगड़ा शरीर था। और ये पहले काले बाल थे, आज ये सफेद हो गए हमारे जैसे बूढ़ों के, और जाड़ दांत भी निकल गई, जीभ भी तुतलाने लग जाती है, क्योंकि जाड़ दांत रहे को ना, तो जीभ भी कहे कुछ और निकले मुख से कुछ, ऐसी स्थिति आ जाती है। रातों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारत जावे। रात ने पढ़ के सो गया, क्यों दिन में धंधा किया, उठते ही फिर वही काम, सारा जीवन खो दिया। बात ये नहीं है, परमात्मा ये नहीं कहते कि तू काम ना कर, लेकिन काम के साथ साथ भगवान के भजन को क्यों भूल गया। तो हमने परमात्मा को याद रखना चाहिए, और इसलिए इन बातों को याद रखे कि तू एक दिन वृद्ध भी होगा, जाड़ दांत तेरे उखड़ गए, जीभ गई तुतला, ये याद दिलावे है परमात्मा कि जब जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसका बुढ़ापा बहुत बुरी तरह पेश आवेगा। और इस जीवन में सबसे खतरनाक बुढ़ापा होता है, और बुढ़ापे में इस जीव ने भक्ति नहीं कर रखी, इसकी वाह बिरान माटी हुआ ठाई जाना दरी जा। परमात्मा कहते हैं वृद्ध होवे जब पड़े खाट पे सुने बचन खारे, वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। यानी बुढ़ापे में बहू और बुढ़े और बुढ़िया ने ये श्लोक सुनाया करे, खारे वचन अप्रिय बातें सुनने को मिलती हैं। अब वृद्ध बैठा है गेट के आसपास, और उसके साथ से कुत्ता अंदर प्रवेश कर गया, वृद्ध को दिखाई नहीं दिया। कुत्ते ने अंदर जाकर उधमस्तार दिया, दूध खिंडा दिया, घी की जो पात्र था वो उलट पुलट कर रखा और खान लग रहा। पुत्र वधू आती है, फिर बाहर से अपना कोई पानी भर के अंदर जाकर देखा तो कुत्ता मौज मार रहा है, वहां पर खूब दूध खंडा रखा खा रहा है। फिर वो उसका छो बुढ़े पर उतरा, फिर पुत्र वधू का नो कह थारा कुत्ते तान का भी शोक को ना छाती फूक दी तो न मारी। और वो बूढ़ा बुजुर्ग व बुढ़िया अपने पुत्र को कितने प्यार से पालती है, बड़ा करती है, फिर खुशी मनाती है, मेरे बेटे का ब्याह हो गया, ब्याह हो गया। और ब्याह में पाछे फिर विवाह के बाद क्या होता है, उसके साथ फिर उसको ऐसी अमृतवाणी सुनने को मिलती है कि कुत्ते ताउन का भी सुख को ना ये छाती फूकने वाले। तो पुण्यात्माओं, जब हम भक्ति में लगेंगे, भक्ति में एक ऐसी शक्ति है परमात्मा की कि वो पुत्र वधू और बच्चे स्वतः सेवा करेंगे। अगर एक आधी बार कुवचन बोल देंगे, वो उस भगत की आत्मा दूगी, रात ने नींद नहीं आओगी बहू ने और बेटे ने, ये सत्कर मान लेना। तो हम परमात्मा से दूर होकर अपनी बिरान माटी आप करवा लें।
हम ये सोचते हैं जो ये हमारे बच्चे हमारे आज्ञा अनुसार चलेंगे और ऐसे ही हम नहीं। परमात्मा ने तो पल पल का हिसाब बना करके जोड़ रखा है जिसे त्रि कर्म है। अब उन कर्मों में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, परमात्मा की आड़ पकड़नी होगी, सतभक्ति करनी होगी। एक भक्त ने कहा है कि आया बुढ़ापा बैरी और पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्यालो मन में रहरी अकेली करवा दो खड़ी। अब बुढ़े की ना तो कोई सुने, सूखे विचार और मन में पता नहीं के कल्पनाएं बनाए बैठा रहता है। वृद्ध होने के बाद के सोचा है कि एक पोता ब्याना रह रहा है, भगवान मेरी आंखें आ गई, पोता और ब्याह जा, बस जी सा आ जा। अरे बेटे ब्याह लिए वह तो तू श्लोक सुनने लाग रहा है, उन तो तेरी काट दी टाटर, पोता की कसर रह रही है, ये ब्याह पाछे तरीके छाती सीली करेंगे। जो काम है वो किया नहीं, भक्ति के परमात्मा की तरफ लगा नहीं। अन्यों के अकेली करवा दो खड़ी, ओहो एक बेटे खातिर एक महल और बन जा, दोनों आंख बराबर हो जा, फिर मेरा जो है शरीर, मेरे प्राण शांति से निकल जाएंगे। अब बता, इस मन इस काल ने हमारे साथ की साथ जुल्म कर रखा है। वृद्ध अवस्था में कल्पनाएं गणिर, काम अपनी कत्ती चाल है नहीं, कुछ नहीं कर सकता वृद्ध आदमी। बच्चे अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि उस समय तक बहुत परिवर्तन हो जाता है समाज में, जमाने में, उसकी एक नहीं सुने। लेकिन भक्तिहीन प्राणी इन जोड़ जुगाड़ा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं काले काग गए अगर अपने बैठे सेत बुगाए, और दांत जाड़ तेरे उखड़ गए जीभ गई तो तुलाए। बूढ़ा हुआ पड़े खाट में सुने बचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी सुको ना तुम छाती फूकन हारे। तो ऐसे ऐसे श्लोक सुनोगे जो भक्ति नहीं करते, और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की इतनी दृढ़ता आ जाती है, और फिर उनके बच्चे भी मनमानो भक्ति में लग जाएं, फिर वो पुत्र वधू भी, बच्चे भी, पोते भी, पोती भी बुढ़िया की खूब सेवा करा करें, और करनी चाहिए। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया या जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था गर्दन हाल, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई आख्या ते तन देव न दिखाई, तो खूब देखना चावेगा। आंखों से तुझे देव न दिखाई, तो खूब देखना चावेगा। आख्या आगे जाला फिर जा, फिर हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन
मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कान्ना ते तने देवे ना दिखाई तो चौकस ध्यान लगावेगा। भाई कानों से तुझे देवे ना सुनाई तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चल फिर मुंह भी गेल्या बावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा पड़ोसिया ने भी सूते ठावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। भाई शीघ्र ले ले नाम गुरु का तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। 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 बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। अब जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, फिर युवा हुए और जवान होने के बाद वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो गए। जब जवान थे जब ये सोचा भी ना करते कि हम बूढ़े भी होंगे। अब ये बुजुर्ग देख जिनकी जाड़ भी गई, दांत भी गई, काना तो भी ना सुनता, आँखों से भी नहीं दिखता, और जाड़ दांत नहीं रहती। जब आप देखा करो बूढ़ा जब बोलता है, किसी से बात करता है, जब वो दूसरा बोलता है, जब वृद्ध जो है मुंह भी गेला खोल लिया करे और सुनने की चेष्टा करता है, तो जाड़ दांत निकले पाछे मुंह भी आड़ा सा हो जाया करे, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति हम सबकी होगी। ये तो होगी, ये तो के परिवर्तन है काया का, सबका होगा। लेकिन इसके लिए इसमें जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो परमात्मा का नाम है। उसमें हमारे कान भी ठीक रहेंगे, आंख भी ठीक रहेंगी, सब अंग ठीक रहेंगे, और परमात्मा की दया होगी, भक्ति करेंगे। काया में देखो आपके अच्छे बच्चे हैं, मान लीजिए पिछले संस्कार से, शुभ संस्कारों से तो अच्छी संतान होती है, और बुरे संस्कारों से बुरी संतान प्राप्त होती है। आपकी संतान अच्छी भी है और आपकी खूब सेवा भी करती है, आपको प्यार भी देती है, और आपका होगी कैंसर, और उसमें इतनी पीड़ा हो जाती है कि वो आप इतनी जोर से रोते हो, चिल्लाते हो, और वो आपके जो बच्चे भी हैं, आपके पुत्र वधू जो भाग्यवान हैं, आपके आज्ञा अनुसार चल रही होती हैं, और वो भी बैठ कर रोएंगी। आपके शरीर की चीज तो आपने ही सहन करनी होगी, आपके शरीर के कष्ट को स्वयं ही सहन करना होगा। इसलिए हमने अपने शुभ कर्मों को बढ़ावा देना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा।
इस सारे कुछ समझाने का उद्देश्य यही है कि ये प्राणी परमात्मा के नाम पर लाग जाए किसी प्रकार, शाम दाम दंड भेद से किसी प्रकार भी कोई सी भी विधि से ये प्रभावित होकर के प्रभु के चरणों में आ जावे, तो इसका जो है उपचार शुरू हो जाएगा। भाई बचपन गया जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा, वृद्ध अवस्था गर्दन आले, और फिर तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। यानी सब वीकनेस के अंदर सारी बुराइयां, सारे रोग बढ़ जाते हैं, सब प्रकार के आपत्तियां बुढ़ापे में आती हैं। आख्या तय देवा ना दिखाई तो खूब देखना चाहेगा, आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर हाथा नजर बनाओगा, फिर नो देखा करे। बताइए न्यू के दूरबीन लाएगी वो तो उतना दिखेगा कितनी कोशिश कर ले। तो इस प्रकार हम ये वृद्ध अवस्था सबके अंदर आती है, यही प्रक्रिया सभी में होती है। आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर तो हाथा नजर बनावेगा, ऐसे करके न्यू देखना चाहता है। फिर क्या बताते हैं, कान्ना तो इतना देवा ना सुनाई तो चौकस ध्यान लगाओगा। जिसने कम सुना करे ना, कोई बोला तो न्यू करा करे है, और फिर गेला मुंह बालेगा, डटिए के कह तो कहने का भाव ये सब अंग क्यों व्यर्थ हुए हमारे, हमने भगवान की भक्ति नहीं की। क्योंकि परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 और 5 में स्पष्ट करता है कि जो प्राणी, यदि प्राणी का जीवन नष्ट हो गया हो, उसकी जीवन शक्ति शेष ना रही हो, उसको मृत्यु के भी निकट पहुंच गया हो, परलोक भी चला गया हो, और यदि वह सद्भक्ति परमात्मा की कर रहा है, परमात्मा के चरणों में आ चुका है, तो वो परमात्मा उसको यमराज से भी छुड़वा के वापस लाकर पुनर्जीवन दे देता है। फिर लिखा है, 5वें श्लोक में लिखा है कि पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तू मेरी शरण में समर्पण कर, भक्ति कर। यदि तेरी आंख भी जानी हो, तेरी अंधा भी होना हो, तो भी मैं तुझे 100 वर्ष तक तेरी दृष्टि दान कर दूंगा। पुण्यात्मा, हमने इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई आपके ऊपर मेहर है, उस प्रभु का मेहर है, उस प्रभु की, और आपके पुण्यक्रम है कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर, ये तो 63 है, लेकिन यहां देखो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ये यहां से शुरू होता है, सूक्त नंबर 161। इसका ऊपर दूसरा मंत्र है, मंत्र नंबर 2। इसमें क्या कहा है, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उससे मैं भारी कष्ट रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्षों की जीवन, 7 माने 100 जीवन हेतु बल संपन्न करूं। कहने का भाव ये है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया हो, तब भी परमात्मा उसे उस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब देखिएगा, ये 5वां श्लोक है।
5वां मंत्र है इसी का, ये 5वां मंत्र है, इसका यहां पर अनुवाद किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं, तुझे मैं पाऊं यानी मिलूं भी, तुझे मैं पाऊं यानी प्राप्त होऊं, तो पुनः आ, पुनः यानी जो दोबारा जीवन प्राप्त हुआ है तो पुनः आ, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, नव जीवन धारक यानी प्राप्त प्राणी है। हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु यानी आंखें आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। कहने का भाव ये है कि तेरा किसी भी आंख आदि कोई भी अंग में कोई कष्ट है तो वो नष्ट होने वाला है, आंख भी फूटन न हो रही हो तो भी मैं तुझे उन आंखों को भी प्रदान, उन अंगों को भी प्रदान कर दूं। सत साही।